हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। तो फटाफट आप हमें आके क्या करेंगे, वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लिए। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। तो फटाफट आप हमें आके वहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे देखिए क्लासेस का जो अपडेट है आपको दिया था, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो अभी आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा था, तो ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, 51 नंबर से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। श्रम के विभाजन को क्या कहते हैं बताइए। श्रम के विभाजन को क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं, या कार्य विभाजन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो श्रम के विभाजन को आपका देखिए श्रम विभाजन कहा जाता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। श्रम के विभाजन को आपका श्रम विभाजन कहते हैं। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है बताइए। भारतीय संविधान जो है नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो है सुनिश्चित करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प 52 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों से इसमें से हटा दिया गया इसको, आर्थिक न्याय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका संयुक्त परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है। संयुक्त परिवार का निम्नलिखित में कौन सा लाभ नहीं होता। सहयोगी संपत्ति का, कर्ता का सर्वोच्च स्थान, भाईचारे की भावना, या असुरक्षा की भावना। संयुक्त परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। संयुक्त परिवार में जो दिया गया है असुरक्षा की भावना, ये आपका लाभ नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और कौन से लाभ होते हैं, सहयोगी संपत्ति के लाभ होते हैं, कर्ता का सर्वोच्च स्थान होता है, और भाईचारे की भावना होती है। लेकिन असुरक्षा की भावना जो है संयुक्त परिवार में नहीं होती है, ठीक है, इसका लाभ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर देंगे 54 से उत्तर का। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होनी चाहिए, कैसे बताइए। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए कैसा, अधिक वर्षा वाला, कम वर्षा वाला, सिंचित या असिंचित। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सिंचित होनी चाहिए। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र आपका कैसा होना चाहिए, सिंचित सिंचित होनी चाहिए। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज के एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जो है आपकी कहलाती है साथियों यहाँ पे विसरण। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, वह प्रक्रिया आपकी विशेषण विसरण विसरण कहलाती है, विसरण, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 55 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई है बताइए। राज्य राजस्व, ठीक है, राजस्व राज्य राज्य क्षय, ठीक है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राज्य क्षय हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की थी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा, किसके काल में भारत में रेल की शुरुआत की बताइए। किसके काल में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लॉर्ड किसके
तो डलहौजी के ही, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को जो है देखिए हड़प नीति और इसकी भारत में रेल की शुरुआत के लिए जाना जाता है, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य हड़प नीति और रेल की शुरुआत के लिए जो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है भारत में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अगला है आपका 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए मूलभूत अधिकारों की सूची में से संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 42वें या 44वें, दो में से ही आपका राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के संवैधानिक अधिकार कर दिया गया था, इसको कानून का अधिकार कर दिया गया था, ठीक है। जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 59 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 को, 24 को, 32 को या 28 को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। इसमें क्या है, संवैधानिक अधिकारों का जो है इसमें दिया गया है, उसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा का है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय मतलब संविधान का हृदय और आत्मा का है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को इसमें क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना कौन सा, बताइए। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अंकोर वाट का मंदिर है वहां पर, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुए हुई है, बताइए। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु है पद पर आसीन रहते हुए हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों कृष्णकांत की, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कृष्णकांत जो हमारे एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई, मतलब उनका जो है कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, तभी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, बताइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आपका राष्ट्रपति बुलाता है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। क्षेत्रीय परिषदें क्या है, बताइए। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है? तो क्षेत्रीय परिषदें देखिए संसद का अधिनियम द्वारा स्थापित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें जो है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है, तो आपका बी विकल्प देगा है 63 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की, बताइए। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा जो है चौधरी रहमत अली ने जो है व्यक्त की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 65 में बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। संसद के अंग क्या क्या होता है, बताइए। संसद के अंग क्या क्या होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के तीनों जो है आपके किसके, तो संसद के अंग होते थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों से मिलकर जो हमारी संसद का निर्माण होता है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 को उत्तर देंगे राइट आंसर होगा। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, बताइए। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपके यहाँ पे हो जाएगी उलर झील, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपको उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी 67 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था क्या, बताइए। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका 67 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 68 नंबर है, 68 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट निम्न में से किस वर्ष की घटना बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ पैक्ट निम्न में से किस वर्ष की घटना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वर्ष 1916 की है जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट जो है आपकी वर्ष 1916 की जो है घटना है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती, बताइए निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है। तो केंद्र सरकार जो है कौन सा कर नहीं लगाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों मनोरंजन कर जो आपका केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ठीक है। आपका राज्य सरकार लगाती है। उपहार कर, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, ये सभी जो आपकी केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन मनोरंजन कर को जो आपकी केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर करेगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका जनसंख्या राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, बताइए। आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बारदोली आंदोलन जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लेकिन आचार्य विनोबा भावे को देखिए आपका, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है आचार्य विनोबा भावे को जो है, एक मिनट। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के लिए भाग लेने की प्रथम बात, तो बारदोली सत्याग्रह के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, याद रहेगा। आचार्य विनोबा भावे को देखिए भूदान आंदोलन के लिए जाना, ठीक है, भूदान आंदोलन के लिए इनको जो है जाना जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे, तो आपका आइडिया बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है, प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इनको जो है सबसे ज्यादा याद किया था भूदान आंदोलन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाएगी तो आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि अभी भी चालू है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका आइडिया, ठीक है, BSE मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मुंबई और आपका NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो ही तो है ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पे कौन सा, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो दिया गया आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसका। सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 74 बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, बताइए। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है, बताइए। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो देखिए न्यू मोर द्वीप की अगर बात की जाएगी तो न्यू मोर द्वीप जो आपका स्थित है कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। न्यू मोर द्वीप जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो सी वाला विकल्प दे दीजिएगा 75 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 76 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन, बताइए। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई है, ठीक है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य आपका यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। और सरदार सरोवर योजना जो है बना कहाँ पे है, एक आप लोग हमें क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे। आपको मैंने बताया है ना कि सरदार सरोवर
योजना जो है कहाँ पर बनी है? ठीक है, कौन से नदी पे बनी है सरदार सरोवर योजना? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 77 में बताएंगे की कोशिश करेंगे। आपका प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो आपका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1999 में। जो आपका सी विकल्प देगा आपका प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो आपका वर्ष 1999 के अंतर्गत लागू की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। द्वैध शासन प्रणाली जो आपकी वर्ष 1999 अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका डियागो गार्सिया नामक द्वीप कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया नामक द्वीप कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया नामक द्वीप जो आपका स्थित है साथियों हिंद महासागर में स्थित है। जो आपका दिया गया पर डी विकल्प आपका राइट आंसर डियागो गार्सिया नामक द्वीप जो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो चढ़ते सूर्य का देश जो है आपका कहा जाता है जापान को। जो आपका पहले विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 80 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते थे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो आपके राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर जो है हटाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अपना जो फीडबैक हमें क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।